जुलाहे में कबीर परमात्मा की प्रतिष्ठा। अब इसमें जो है, इसमें आप छोटा सा देखोगे, परमात्मा ने तो अनेकों लीला करी। ये तो आपका एक ट्रेलर है, ठीक है, एक ट्रेलर है। इसमें परमात्मा ने, ये जो शेख तकी था, ये मुसलमानों का पीर था। ये जादू सिकंदर लोदी था। तो सिकंदर लोदी जो था, इसका जो है कहना मानता था, जबकि इसने परमात्मा ने इसका जलन का रोग ठीक किया था। लेकिन ये इसके कहने में आ रहा था, भाई मैं अगर करूंगा तो राजा, तो थोड़ा सा तो अभिमान होता ही है राजा को। तो इस शेख तकी ने इसको ये बोला कि जो कबीर परमात्मा उबलते तेल में बैठे हैं, तो इन्होंने अपनी शक्ति से जो है तेल को ठंडा कर दिया है। तो सिकंदर लोदी ने क्या किया कि उबलते तेल में अपनी उंगली डाली, और उंगली डालने के बाद उसकी उंगली वहीं से कट हो गई और वो बेहोश हो गया। सिकंदर लोदी बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद उन्होंने ये देखा कि सिकंदर लोदी बहुत हैरान हो गया कि भाई वो तो फिर परमात्मा ने इसको जिंदा किया। लेकिन शेख तकी जो कहते हैं ना, दुष्ट कभी अपनी दुष्टता से कोई बाज नहीं आता। तो कबीर परमात्मा से उसने आगे जो करे, उसको 52 प्रकार की बदमाशियां उसने करी थी। तो उसमें आप देखोगे, इसने खूनी हाथी का भी परमात्मा ने लीला रची थी। तो इन्होंने खूनी हाथी के नीचे परमात्मा को कुचलवाने की एक लीला रची थी। तो खूनी हाथी के नीचे जब पुकारती, इन्होंने परमात्मा ने इसकी भी इसको आदेश दिया था। इसको यहाँ पे इसके रूप में दिखने लगे थे। जो महावत था ऊपर बैठा हुआ, उसमें परमात्मा ने अपने आप को दर्शन दिखा दिया था, सामने इसको दिखाई देने लगे थे महावत को। तो इस प्रकार से आप देखोगे, इसमें खूनी हाथी की भी उन्होंने मतलब वो नहीं, परमात्मा को अविनाशी थे, परमात्मा को कुछ नहीं हुआ। जैसे उबलते तेल में कुछ नहीं हुआ, वैसे इसमें कुछ नहीं हुआ। तो अभी मैं कबीर परमात्मा जो है यहाँ पर शेख तकी और पीर राजा सिकंदर लोदी के द्वारा तीर करवाने की कुछ चेष्टा। अब इसमें तोप के गोले परमात्मा पर चलाए गए, जंजीरों से बंधवाया गया, ठीक है। लेकिन परमात्मा को बाल भी बाका नहीं कर सका शेख तकी, ठीक है। उन्होंने 52 प्रकार की, यहाँ पे तो एक आपको ट्रेलर दिखाया जा रहा है, खाली खूनी हाथी वाला दिखाया और इसका दिखाया। लेकिन उन्होंने शेख तकी ने जो है 52 प्रकार के सांपों के नीचे कराया। जहाँ परमात्मा सत्संग करते थे, वहाँ पे अंगारे भी बिछवाए थे, ठीक है। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारी लीलाएं करी थी, लेकिन परमात्मा को कुछ नहीं। अब यहाँ पे जो आप देखोगे, जी थोड़ा सा पीछे जाइए, यहाँ पे आप देखोगे जो आपका शेख तकी था, कहते हैं ना कि वो बाज नहीं आया था। उसने क्या किया था कि वहाँ के जो मौलवी थे, उनके साथ षड्यंत्र रचा था कि भाई कबीर परमात्मा को ना हम ये ऐसे नहीं मानेगा, हम इसके झूठी चिट्ठी इसके लिए इसके नाम करवाते। तो उन्होंने झूठी चिट्ठी, जो कि उन्होंने बहुत सारे पूरे विश्व में फैलवा दी थी, और वो ये लिखा था चिट्ठी में कि कबीर जो है वो भंडारा करवा रहा है, और उस भंडारे में 56 प्रकार के सारे भोग होंगे, यानी कि पूरा शाकाहारी भोजन भी होगा। साथ में एक सोने की मोहर, आज की डेट में आप सोचोगे सोने की मोहर कितनी होगी, तब तो बहुत ज़्यादा उसमें थी। तो एक सोने की मोहर और दोहर भी दी जाएगी। तो इस प्रकार से एक चिट्ठी में ये लिखवा करके उन्होंने झूठी चिट्ठी सारे साधु संतों से लेकर पूरे विश्व में फैला दी थी, ठीक है। लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई कबीर परमात्मा जो है वो जुलाहे के रूप में है, तो वहाँ पे वो क्या करेगा, वो तो ये क्या करेगा, भाग जाएगा। वो भगाने की चेष्टा ही कर रहे थे। तब जनता द्वारा ये काशी के पंडितों काजियों के द्वारा कबीर परमात्मा के नाम खुले भंडारे की झूठी चिट्ठी फैलाने का षड्यंत्र रचते हुए, तो उन्होंने जो है झूठी चिट्ठी जो फैलवाई थी। तो परमात्मा तो अंतर्यामी है, परमात्मा तो देखिए वहाँ पर सब कुछ देख रहे थे। तो परमात्मा ने वहां से जो आए थे भंडारे में 18 लाख लोग जो आए थे, 18 लाख लोगों ने वहाँ पे भोजन किया, और सभी को एक एक मोहर और एक एक दोहर दी गई, ठीक है। तो ये आप देखोगे, ये परमात्मा ने बहुत बड़ी लीला रची थी। वहाँ पर झोपड़ी में बैठकर ही सारी लीला परमात्मा ने रची थी। साहिब जी थोड़ा सा आगे जाइए प्लीज। देखो वो दूर से आए ना, तो जगत वाले हैं, तो उनको थोड़ा, आपने तो सुना हुआ है, आप आ जाइए आगे। इसमें जो है आप ये देखोगे कि यहाँ से आपको थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे कि करीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बात सतगुरु पुरुष कबीर है, कुल के सर्जनहार। आज तक हमें ये बताया गया कि देवी देवताओं से ऊपर कोई है ही नहीं, लेकिन कुल के सृजनहार जो है वो कबीर परमात्मा से अलावा कोई नहीं है। उनकी जो लीला लिखी हुई है वेदों में, चारों वेदों में, तो उसमें जो लिखी हुई है लीलाएं वो हमारे कबीर परमात्मा के ऊपर खरी उतरती हैं। और कबीर परमात्मा ने, आप देखते हुए आ रहे हैं कि सारी लीलाएं, वो इनका प्रमाण आपको शास्त्रों में भी आपको दिखाएंगे आगे चलकर, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि कबीर परमात्मा को आज तक जनता ने ये कहा कि भाई ये जुलाहा है, ये झुग्गी झोपड़ी में रहता है, ये खाली जुलाहा है,
तो जुलाहे के रूप में उनको खाली खाना जाना था। लेकिन हमारे जो वेद शास्त्र है वो ये बोलते हैं कि कबीर परमात्मा ने कविताओं के रूप में ज्ञान दिया था, तत्व ज्ञान। वो चारों युगों में आते हैं और तत्व ज्ञान जो देते हैं वो कविताओं के रूप में, पाद्यों के रूप में वो देते हैं।